अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब किसी मरीज़ को ऑपरेट करना होता है उसके लिए हमने चेक करना होता है कि उसके ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि उसके खून में वो सारे एलिमेंट हैं जो अगर कट लगाएंगे तो खून को रोक देंगे। तो ये इसकी मेजर दो बड़े ग्रुप्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक ग्रुप होता है, एक एक्सट्रिंसिक ग्रुप होता है। यानी कि एक ग्रुप में 4 फैक्टर होते हैं, वो आते हैं जो एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है जिसमें बाकी सारे फैक्टर्स आते हैं। ये फैक्टर 1 टू 12 तक फैक्टर होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर खून रोकने के लिए 12 फैक्टर होते हैं। उन 12 में से कोई एक भी मिसिंग होगा, उस बंदे का जो है खून नहीं रुकेगा कट लगाने, चाहे छोटा सा, चाहे खतने ही करने हो। तो बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि डॉक्टर्स ना पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो है ना अपने मरीज़ का ये फ़लाँ टेस्ट करवा लें। तो मरीज़ एतराज़ करता है कि आप ये क्यों टेस्ट करवा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और पेशेंट अक्सर ब्लफिंग भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर मैं 2-3 स्टोरीज़ आपको बताऊंगा, इन टच रहिएगा, तो कोई एंड तक देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप इस तरह की गलती ना करें। अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। देखें, दो टेस्ट हैं, एक पीटी और एक पीटीटी। ये 2 टेस्ट हमने करवाने होते हैं और प्लेटलेट काउंट हमने चेक करना होता है कि प्लेटलेट काउंट ठीक है पेशेंट का। पीटी और एपीटीटी अगर प्रोलॉन्ग हो यानी बड़े हुए हों, इसका मतलब है कि उस मरीज़ के ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो उसके लिए उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर पीटी का प्रॉब्लम है तो हम विटामिन के देते हैं, उससे वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है। अगर एपीटीटी का प्रॉब्लम है तो हम एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा, ये सफ़ेद खून है, वो लगाते हैं। और जो फैक्टर कम है वो फैक्टर अगर अवेलेबल है, जैसे फैक्टर 8 की कमी की वजह से हीमोफीलिया हो रहा है और उस पेशेंट को ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो हम फैक्टर 8 पहले लगाएंगे, फिर कट लगाएंगे। अब आगे मैं उस स्टोरी के बताता चलूँ कि हमारे पास पेशेंट आते हैं उसके खतने करवाने, तो उनको हम कहते हैं ये टेस्ट करवा लें। पहले तो वो हमारे साथ बहस करते हैं, डॉक्टर साहब क्यों टेस्ट करवाने हैं, बाकी सब तो ऐसे ही कर देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि खतरों के लिए ये टेस्ट क्यों डॉक्टर साहब करवा रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं करवाता। देखिए, ये वाली डिजीज़ बहुत कॉमन नहीं है। ये लाइक 200 में से एक बच्चे को ये निकलेगा, लेकिन जब 200 में से एक को भी होगा और जिसको ये निकल आया और आपने उसके टेस्ट नहीं करवाए, उसको प्रॉब्लम थी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो वो जो है ना डॉक्टर के खिलाफ किस तरह क्या वो एक्टिविटी करेंगे, डॉक्टर को के साथ क्या सलूक करेंगे, हॉस्पिटल के साथ क्या सलूक करेंगे और उनका क्या बिहेवियर होगा। लेकिन देखिए, एक बच्चा है, उसका पीटीएपटी नहीं करवाया, हमने कहा लो जी, किसी का भी नहीं करवाते, कोई भी नहीं करवाता, हम भी रहने देते हैं। और उसको प्रॉब्लम थी, या कोई बड़ा है उसको भी प्रॉब्लम फ़र्ज़ करें है, और उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुकी, और बाद में मसले मसाइल होंगे। इसलिए जो है ना, कोई भी कट कुछ भी लगाना हो, पीटी एपीटीटी ज़रूर करवा लेना चाहिए। अब आगे मैं एक स्टोरी बताने लगा हूँ कि एक लड़का था, वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन था, भी यंग लड़का था, अभी उसकी जस्ट अपने ट्रेनिंग उसने मुकम्मल की थी, जस्ट जॉब उसने ज्वाइन की थी। हम उस वक्त अलाइड हॉस्पिटल में होते थे, तो उसके दादा अब्बू का हमने प्रोस्टेट का ऑपरेट करना था और हमने कैमरा के साथ करना था, बाहर कट कोई नहीं लगाना था। देखिए, अगर बाहर कट लगाया ना, ब्लीडिंग हो रही नहीं, कंट्रोल नहीं, बंदा उसको दबा देता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। हालांकि वो नहीं रुकती वो ब्लीडिंग भी दबाने से, लेकिन चलो कुछ ना कुछ बंदा करता है। अंदर जो ब्लीडिंग हो उसको तो बंदा दबा भी नहीं सकता। तो उसके दादा अब्बू का हमने पीटी टेस्ट करवाया। तो उसने लैब में जाके बात की, उसने जो है ना वहाँ से बोगस रिपोर्ट तैयार करवा ली। वहाँ बात करके उसने ये नहीं बताया, उसने कहा जी बस एक फ़िटनेस के लिए रिपोर्ट चाहिए, आप इसको नॉर्मल कर दें ताकि मेरे दादा अबू को ना ऑपरेट हो जाए किसी तरह। उसने इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे कि कितनी बड़ी वो गलती कर रहा है। उसने रिपोर्ट करवाने की बजाय वहाँ से स्लिप ली, बोगस कंप्यूटर से तैयार करके हमें जमा करवा दी। जब वार्ड में वो दाखिल हुआ पेशेंट, उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल देखी, उसको ऑपरेट कर दिया। अब उसकी ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो रही थी, उसका बहुत कुछ कर रहे थे, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, हम इरिगेशन लगा रहे थे, सारी मेडिसिन दे रहे थे, नहीं हो रही थी। जब उसकी रिपोर्ट देखते थे लगता था कि रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो डॉक्टर्स जो उस वक्त ड्यूटी पे थे वो यही समझ रहे थे कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई और वजह ना हो। तो उनका तवज्जो, उनका ध्यान उससे हटा रहा। उनको नहीं पता चला कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने दोबारा रिपोर्ट भी नहीं करवाई। सुबह तक जो बाबा जी की इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी कि उनकी डेथ हो गई थी। इस प्रोसीजर के बाद सुबह इतनी ज़्यादा उसको ब्लीड हुई, क्योंकि उनको ब्लड अरेंज करने का कहा, तो ब्लड उन्होंने अरेंज पहले भी नहीं किया हुआ था
ब्लड जब अरेंज किया बहुत लेट हो चुकी थी, उनको उनका जो ब्लड यूजुअली इन हैंड रखते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह जैसे वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट था, ओटीए था, तो इनकी कोशिश होती है कि ये किसी तरह ब्लफ करके वो काम कर लें। तो यूजुअली रूल तो यही होता था कि ब्लड इन हैंड हो। ब्लड इन हैंड नहीं था, उसने ज़बानी कलामी कहा जी आ जाएगा ब्लड, मैं ब्लड बैंक से ले आऊँगा। ब्लड बैंक वालों ने उसको नहीं दिया, उसको नहीं मिला, क्योंकि ब्लड तो खुद देना होता है पेशेंट। तो ये जो सान्या हुआ, इस तरह जो है ना बहुत सारे पेशेंट्स जब हम उनको इस तरह लिख के देते हैं तो उनके ज़हन में कुछ बात आती है कि डॉक्टर साहब ये क्यों टेस्ट करा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो करवाते हैं। क्योंकि हमने एक रूल रखा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स ये देखा गया मुख्तलिफ अदारों में कि जो ब्लीडिंग की प्रोफाइल नहीं करवाते, उनकी जो है ना कोई एक आधा मरीज़ 200 में से एक मिलता है उनको जिसकी ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल होती है, उनको फिर जान के लाले पड़ते हैं, दौड़ें लगती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टेक होम मैसेज आज का हमारा ये है कि जब भी कोई भी सर्जरी करवानी हो, चाहे खतने भी करवाने हो, पीटी, एपीटीटी और प्लेटलेट काउंट ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको पहले मैनेज कर लेना चाहिए, बाद में सर्जरी करवानी चाहिए, चाहे छोटा सा कट ही क्यों ना हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।